अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा पराठा लेकर आई हूँ जिसके लिए ना आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है, जिसके लिए ना आपको वेट करने की ज़रूरत है, और बस 2 मिनट में आपका क्रिस्पी पराठा जो है वो तैयार हो जाएगा, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, जिसमें कोई झंझट नहीं है। बस आप सीधे से आटा निकालें जो आप गूंदने के लिए यूज़ करते हैं रोटियों के लिए, और सिंपल सा उसमें 2 चुटकी नमक ऐड कर दें। 2 पराठों के बराबर ले लें आप, और थोड़ा सा नमक डाल के उसे आटे की हमने लई बनानी है। तो नॉर्मल सा पानी आप ले लें नलके का, और साथ में आपने एक मिक्सर ले लेना है, और इस तरह से इसे मिक्स करते हुए मिक्स कर देना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, ताकि आपका बैटर जो है वो सही तरीके से बने और आपके उसूलों के मुताबिक हो। तो थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे अब, और तकरीबन 10 सेकंड तक हमने इसे बीट करना है, ज़्यादा नहीं। इतने से टाइम में ये तैयार हो जाएगा। कोई इसको अपनी रेस्ट नहीं देना कि आप इसे बना के रख लें, वेट करें, नहीं। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगेंगी, सिर्फ पानी के साथ अपनी घोल तैयार करना है, और 10 सेकंड तक आपने बस इसे बीट कर देना है, और बस इसका काम हो चुका है तैयार। अब हम इसे कर देते हैं एक साइड पे, और इसके लिए हमने तवा गरम कर लेना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप इसे बना के जो है रख लें, 1 दिन तक, 2 दिन तक, आप जब भी इसे पराठा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये आपके लिए ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में आप इसे रखें। और इसका पराठा इतना क्रंची बनता है ना, बहुत ही मज़े का होता है, बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है। हम पहले इसी तरह के पराठे बनाते थे जब भी शाम की चाय के साथ कुछ नहीं होता था, या फिर सुबह नाश्ते में आटा गूंदा हुआ नहीं होता था, तो मम्मी यही बना के दे देती थी। अब इस पर थोड़ा सा हमने घी लगाना है, और ज़रा सा हमने इसे गर्म करना है। अब ज़्यादा तवे को इतना गर्म नहीं करना कि तवा ही उड़ जाए, थोड़ा सा गर्म कर लेना है, और उसके बाद इस तरह से अपना बैटर इस पर डाल देना है दरमियान में, इस तरह से। ये देखिए, एक पराठे के जितना डालना है, और हाथों की मदद से हम इसे इस तरह से घुमाना शुरू करेंगे। आप जितना इसे नरमी के साथ घुमाएंगे इतना ही आपका पराठा बड़ा बनेगा, और इतना ही गोल बनेगा। और हम तो काफ़ी बड़े बड़े पराठे इसे बनाते थे, तो आज मैं आपको बड़ा पराठा इससे बना के दिखाती हूँ कैसे बनता है। तो इस तरह हाथों की मदद से आप हाथ को इस तरह साइडों से घुमाते जाएं और इसे गोल करते जाएं, और बीच में जो भी बैटर है ना वो उठा के इस तरह साइडों पे ले जाएं। उससे अपने किनारों को गोल भी करना है, और अपने पराठे को बड़ा भी बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से अपना सारा पराठा हमने गोल कर दिया है। ये देखिए, जिस जगह में ज़रूरत है वहाँ पे हम ले जाएंगे। ये देखिए, सिंपल सा इसका काम हो गया है तमाम। अब इसे हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है, अभी इसे छेड़ना नहीं है। तकरीबन 10 से 15 सेकंड हमने इसका वेट करना है, और चूल्हा हमने बिल्कुल दरमियाना इस पे रखा हुआ है, दरमियाने से स्लो पे, तेज़ आंच पे हमने इसे नहीं पकाना। और बस थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद हम इसे दूसरे साइड पे पलट देंगे। और जब ये सारा इसका आटा ख़त्म हो जाए और आपको बिल्कुल पका हुआ नज़र आए, इस तरह से देखिए, अब हमने इसे पलट देना है। हमारा पराठा एक साइड से तैयार हो चुका है। ये देखिए, ना ये टूटा है और ना ही ये जला, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बहुत ही मज़े से तैयार हो चुका है। अब हमने करना क्या है, दूसरे साइड पे भी घी डालना है, और थोड़ा थोड़ा इसे घुमाना शुरू कर देना है। तो आराम आराम से हम इसे घुमाएंगे, और पराठे को इस साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने घुमाना है, और इसमें भी हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट लगेगा। और तकरीबन दूसरे साइड से भी हमारा पराठा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो चलिए पलट के देखते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हो चुका है, क्रिस्पी पराठा बग़ैर आटा गूंदे। कोई इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं लगी, और ना ही आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगा, और बहुत ही यमी होता है। और इसका एक स्पेशल नाम है हमारी लैंग्वेज में, पता नहीं आप लोग इसे क्या कहते हो, हम इसे इशाला बोलते हैं। और अब ये रेडी हो चुका है, चलिए इसे निकालते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। तो इसे एक प्लेट में रखते हैं, और ये देखिए, इतना ये क्रिस्पी है कि ये साइडों से बिल्कुल, ये देखिए, लाइनों से टूट रहा है, इतना ये क्रिस्पी है। ये देखिए, अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। आज अगर आप शाम की चाय बनाएं तो साथ में ये ज़रूर बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।